हॉलो क्रीक रोड पर स्थित यह घर दशकों से खड़ा था। इसकी लकड़ी का ढांचा उम्र के साथ मुड़ रहा था। इसकी खिड़कियां थकी हुई, बेजान आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थी। सड़क खुद जंगल और कोहरे से होकर गुजरती थी। शायद ही कभी यात्रा की जाती थी। ज्यादातर लोग इससे बचते थे। घर के बारे में कहानियां बार बार सुनाई जाती थी, लेकिन हमेशा धीमी आवाज में, जैसे कि इसका नाम बहुत स्पष्ट रूप से बोलने से अंदर कुछ जाग सकता है, किसी ऐसी चीज से आकर्षित होकर जिसे वह ठीक से समझा नहीं पाया। एक अकेला सागर उस समय आया जब सूरज घने बादलों के पीछे छिपने लगा था। हवा नम थी, सडन से भरी हुई थी, और दिन की आखिरी रोशनी कभी भव्य विक्टोरियन इमारत की टेढ़ी मेढ़ी छतों और टूटी खिड़कियों पर पड़ रही थी। मृत लताओं का एक गुच्छा इसकी साइडिंग से चिपका हुआ था, और घुमावदार पेड़ करीब करीब लटक रहे थे, मानो जंगल खुद घर को वापस धरती में खींचने की कोशिश कर रहा हो। धातु की कराह के साथ गेट खुल गया। जैसे ही वह व्यक्ति दरवाजे के पास पहुंचा, उसके पैरों के नीचे बजरी चरमराने लगी, जो बिना किसी स्पर्श के खुल गया, जिससे बासी जमी हुई हवा की सांस निकल रही थी। अंदर सन्नाटा लगभग ठोस था। बर्फ की तरह मोटी धूल फर्श पर जमी हुई थी, और प्रवेश द्वार के कोनों पर पतले हाथों की तरह मकड़ी के जाले फैले हुए थे। घर अंदर से बाहर तक सड़ रहा था। वॉलपेपर लंबी पट्टियों में उखड़ रहा था। फर्नीचर फीकी चादरों में लिपटा हुआ था। हर सतह पर समय और उपेक्षा की झलक दिख रही थी। जैसे ही सागर अंदर की ओर बढ़ा, गलियारे में ठंडक फैल गई। हर कदम के नीचे लकड़ी के पुराने तख्ते विरोध कर रहे थे। घर में ज्यादातर पुरानी जगहों की तरह बेतरतीब ढंग से चरमराहट नहीं थी। यह प्रतिक्रिया करता था, जैसे कि यह हर हरकत, हर सांस को पहचान रहा हो। हवा भारी, ज्यादा दमनकारी होती जा रही थी। हवा में फफूंद और पुरानी लकड़ी की हल्की गंध फैल रही थी, जिसमें कुछ तीखी गंध थी, कुछ धातु जैसी गंध। घने सन्नाटे के उस क्षण में हवा में एक फुसफुसाहट तैर रही थी। हवा से आने वाली आवाज नहीं, बल्कि एक सांस, जानबूझकर और करीबी। सागर स्तब्ध रह गया। उनके पीछे छाया के अलावा कुछ नहीं था। फिर भी देखा जा रहा होने का एहसास असहनीय था, स्पर्शनीय, जैसे कि आंखें दीवारों में धंसी हुई हों। आगे जाकर एक संकरा गलियारा एक अजीब कमरे में ले गया, जो दर्पणों से भरा हुआ था। कोई भी दो दर्पण एक जैसे नहीं थे। कुछ लंबे और सुंदर थे, अन्य छोटे और गोल, कई टूटे हुए या धूल से अंधे थे। वहां खड़े होकर सागर ने हर कोण से खुद की झलक देखी, लेकिन एक प्रतिबिंब अजीब तरह से स्थिर रहा। इसकी हरकतें मेल नहीं खाती थी। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। तापमान फिर से गिर गया। लंबे समय से बंद पड़ी रोशनी धीरे धीरे ऊपर की ओर टिमटिमाने लगी, और फिर धीरे धीरे फीकी पड़ गई। दालान के दूर छोर पर एक आकृति उभरी। एक महिला, पीली और नंगे पांव। उसका गाउन फटा हुआ और अस्वाभाविक रूप से बह रहा था। उसके लंबे काले बालों ने उसके चेहरे को छिपा दिया था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह देख रही थी। उसकी आंखों की चमक बुझती आग से कोयले की तरह छाया को भेद रही थी। सागर घर के अंदर भाग गया, फटे हुए पर्दों के पीछे छिपे एक दरवाजे से ठोकर खाते हुए। यह एक अटारी कमरे में ले गया, जो दूसरों की तुलना में छोटा और अजीब था। तिरछी छत नीचे दबी हुई थी, और दीवारें बच्चों के क्रेयॉन चित्रों से भरी हुई थीं। खोखली, उकेरी हुई आंखों और तीखे दांतों वाली दांतेदार छड़ी की आकृतियां। खून से सने खिलौने फर्श पर बिखरे पड़े थे। एक टूटी हुई गुड़िया कोने में बैठी थी। उसका सिर असंभव कोण पर मुड़ा हुआ था। वह मुस्कुरा रही थी। सड़ते हुए कपड़े और लकड़ी के ढेर के पीछे एक नरम, अप्राकृतिक रोशनी स्पंदित हुई, ठंडी और रंगहीन, मानो वह सांस ले रही हो। फिर फुसफुसाहटें वापस आ गईं। वे एक मंत्र की तरह उठे, आवाजों से नहीं बल्कि इरादे से, परतों में और लगातार, टूटी दीवारों और फर्श के तख्तों से गूंजते हुए। जैसे ही घर कांपने लगा, प्लास्टर फट गया, और दीवारों के भीतर से भूतिया हाथ बाहर निकले, पतले, लंबे, हताश। वे हवा में पंजे मार रहे थे, लेकिन वे हमला नहीं कर रहे थे। वे गले लगा रहे थे। उन अंतिम क्षणों में सागर समझ गया, घर कोई जगह नहीं था। यह एक अस्तित्व था, एक जाल, और जो लोग अंदर गए वे कभी नहीं गए, वे इसका हिस्सा बन गए। अब घर एक बार फिर से इंतजार कर रहा है।
इसकी खिड़कियां अंधेरी हैं, इसके दरवाजे शांत हैं, लेकिन अगर आप हॉलो क्रीक रोड पर चुपचाप खड़े हों तो आप इसे सुन सकते हैं। एक नरम फुसफुसाहट, एक सांस जो हवा से नहीं बह रही है, और ऊपर की खिड़की में, उस पर्दे के पीछे जो कभी नहीं हिलता, कुछ देख रहा है। कोई देख रहा है, क्योंकि जो लोग व्हिस्परिंग हाउस में प्रवेश करते हैं वे कभी सच में बाहर नहीं निकलते।